जैन धर्म और रामचंद्र जी। रामचंद्र जी का जैन धर्म में क्या स्थान है, क्या महत्व है। आज की वीडियो में हम रामचंद्र जी के बारे में जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस भारत देश के इतिहास में रामचंद्र जी बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व हुए। इस भारत देश का बच्चा बच्चा रामचंद्र जी और सीता जी की कथा से अवगत है। रामचंद्र जी का चरित्र इतना प्रभावशाली था कि इनकी कथा के ऊपर हजारों हजारों कवियों ने अपनी रचनाएं की हैं। हजारों शास्त्र रामचंद्र जी के ऊपर लिखे गए हैं, राम कथा के ऊपर लिखे गए हैं, अनेक भाषाओं में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम सभी भारतीय भाषाओं में राम कथा लिखी गई है। और रामचंद्र जी का चरित्र केवल एक धर्म तक ही सीमित नहीं है, एक परंपरा तक सीमित नहीं है। भारतवर्ष की जो प्राचीन परंपराएं हैं, वैदिक परंपरा, जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा, रामचंद्र जी का नाम इन तीनों ही परंपराओं में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। तीनों ही परंपराओं के ग्रंथों में रामचंद्र जी को विशेष महत्व दिया गया है। वैदिक शास्त्रों की बात करें तो वाल्मीकि की रामायण, तुलसीदास जी की रामचरितमानस और महाकवि कालिदास की रघुवंशम आदि अनेक शास्त्र राम कथा से संबंधित हैं। वैदिक परंपरा में रामचंद्र जी को विष्णु जी का अवतार माना गया है। इसी क्रम में बौद्ध परंपरा की बात करें तो बौद्धों के प्रमुख शास्त्र हैं त्रिपिटक। उन त्रिपिटक में बुद्ध भगवान की जातक कथाएं बताई गई हैं। बौद्ध धर्म में रामचंद्र जी को राम पंडित नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध पूर्व भव में रामचंद्र जी थे। इसी क्रम में यदि जैन परंपरा की बात करें तो जैन परंपरा में भी अनेक ग्रंथ राम कथा के ऊपर आधारित हैं। उसमें संस्कृत भाषा की पद्म पुराण और प्राकृत भाषा की पौमचरियु प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं जैन धर्म में रामचंद्र जी का क्या महत्व है। विक्रम संवत की 7वीं शताब्दी में लिखित पद्म पुराण जी, जिसके रचनाकार हैं आचार्य रविसेन जी। आइए जानते हैं पद्म पुराण जी में रामचंद्र जी को किस प्रकार से चित्रित किया गया है। कई लोगों को भ्रांति होती है कि क्या रामचंद्र जी जैन थे। रामचंद्र जी जैन थे, यह प्रश्न बहुत ही छोटा प्रश्न है, क्योंकि वे स्वयं जिन थे। जैन किसे कहते हैं? जिन के अनुयायी जैन कहलाते हैं, जो जिन को फॉलो करते हैं। जिन मतलब जिनेंद्र, अरिहंत, आप्त आदि अनेक पर्यायवाची शब्द हैं जिन और अरिहंत के। और जैन धर्म के अनुयायी अरिहंत भगवान को, जिन भगवान को अपना भगवान मानते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। तो रामचंद्र जी भी जिन थे, तो उनको जैन कहना तो एक छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि वे स्वयं जिन थे, उनको फॉलो करने वाले जैन कहलाते हैं। अभी प्रश्न आता है कि जैन धर्म में तो तीर्थंकरों की पूजा की जाती है, उन्हें भगवान माना जाता है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थंकर होते हैं। इसके अलावा भी अन्य अनेक सामान्य केवली होते हैं। जैन धर्म के अनुसार अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी के प्रत्येक दुखमा सुखमा काल के अंदर 63 सलाखा पुरुष होते हैं और रामचंद्र जी उन 63 सलाखा पुरुषों में से एक हैं। 63 सलाखा पुरुष में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण होते हैं। ये 63 सलाखा पुरुष जो होते हैं वे बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं, बहुत ही पुण्यशाली जीव होते हैं, निकट भव्य होते हैं। निकट भव्य मतलब या तो वे उसी जन्म से मोक्ष जाते हैं या आने वाले 2-3 भवों से ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो 24 तीर्थंकर नियम से उसी भव से मोक्ष जाते हैं और अन्य सलाखा पुरुष उसी भव से भी मोक्ष जाते हैं या फिर आने वाले कुछ ही भवों में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 63 सलाखा पुरुषों में से जो 9 बलभद्र बताए गए हैं, उसमें से रामचंद्र जी 8वें बलभद्र थे। 9 नारायण और 9 बलभद्र। बलभद्र बड़े भाई होते हैं और नारायण उनके छोटे भाई होते हैं। तो इसी क्रम में रामचंद्र जी 8वें बलभद्र और लक्ष्मण जी 8वें नारायण हुए हैं और रावण 8वें प्रतिनारायण हुए हैं। जैन धर्म में
मुनि दीक्षा लेने के बाद उनकी पूजा की जाती है, मुनियों की पूजा की जाती है, फिर अरिहंतों की पूजा की जाती है और सिद्धों की पूजा की जाती है। तो रामचंद्र जी का जो जीवन वृत्तांत है वह पद्म पुराण जी में लिखा हुआ है। रामचंद्र जी और सीता जी जब वनवास में थे तो उन्होंने चारण रिद्धिधारी गुप्ती और सुगुप्ती मुनिराज को आहार दिया था। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने देशभूषण जी और कुलभूषण जी मुनिराज के ऊपर आए हुए उपसर्गों को दूर किया और उनकी वैयावृत्ति करी और फिर कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र से देशभूषण जी और कुलभूषण जी भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई। रामचंद्र जी ने अपना राज्यभार लवकुश को देकर मुनि दीक्षा अंगीकार करी थी और वे जैन मुनि बने थे। और इसी क्रम में उन्होंने 4 घात्या कर्मों को नष्ट करके वे अरिहंत हुए थे, केवल ज्ञानी हुए थे। और फिर महाराष्ट्र के मांगी तुंगी स्थित सिद्ध क्षेत्र से तुंगीगिरी से रामचंद्र जी मोक्ष पधारे थे। रामचंद्र जी ने जैनेश्वरी मुनि दीक्षा धारण की थी, इसलिए वे हमारे लिए मुनि रूप में पूज्य हैं। और फिर वे 4 घात्या कर्मों को नष्ट करके अरिहंत हुए हैं, इसीलिए वे अरिहंत रूप में भी पूज्य हैं। और वे 4 अघात्या कर्मों को भी नष्ट करके सिद्ध हो गए हैं, इसलिए वे सिद्ध रूप में भी पूज्य हैं। रामचंद्र जी मांगी तुंगी नामक सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष पधारे हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में मांगी तुंगी नाम का सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ आज भी अति प्राचीन, सैकड़ों वर्ष प्राचीन रामचंद्र जी की वीतरागी प्रतिमा विराजमान है। प्रत्येक व्यक्ति को मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की वंदना अवश्य करनी चाहिए। रामचंद्र जी के जो 2 पुत्र हुए थे उनके नाम पद्म पुराण के अनुसार मदनांकुश और अनंग लवण है। इनके शॉर्ट नाम है लव और कुश। लव और कुश ने भी जैनेश्वरी मुनि दीक्षा धारण की थी और वे गुजरात के पावागढ़ नाम के सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष पधारे हैं। पावागढ़ नाम का सिद्ध क्षेत्र विशेष रूप से इसीलिए सिद्ध क्षेत्र कहलाता है क्योंकि इसी स्थान से लव और कुश भगवान सिद्ध हुए थे, मोक्ष पधारे थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।